हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का समाप्त हुआ था उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल गए हैं। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको पता होगा सभी को कि क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे एमटीएस एग्ज़ाम के, लेकिन थर्ड के ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन तक यहाँ पर मिल गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्पेशली टाइप नहीं किया हुआ है, ऑलमोस्ट मैं सारे समझाते हुए चलूँगा क्योंकि टाइम का इशू है, नेटवर्क इशू भी होता है। जैसे कि ज़्यादा इसमें टाइम ले लेंगे तो नेटवर्क में अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उसी तरह एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन भेजे हुए हैं कि स्टूडेंट ने, वैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिला हो, यानी पीवाईक्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका छऊ डांस से रिलेटेड पूछा गया था। पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि छऊ डांस अभी एमटीएस के एग्ज़ाम में भी एक दिन पूछा गया था। तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों स्टेट में मनाया जाता है। अलग अलग इनके नाम होते हैं लेकिन मनाया तीनों में जाता है। और इसी को ये भी पूछते हैं कि पूर्वी भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो छऊ डांस ही होता है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो ड्राफ्ट समिति, जब हमारी संविधान सभा बनी हुई थी तो जो ड्राफ्ट समिति थी, आपको याद रखना है, ड्राफ्ट समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किनको बनाया गया था। तो ड्राफ्ट समिति की मैं बात करूं तो भीमराव जो अंबेडकर थे, इनको ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा में जितनी भी समितियां बनी हुई थी तो उनके जो भी अध्यक्ष वगैरह रहे हुए थे उनको देख लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका पॉलिटी में समितियों से देखने का मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा दिया हुआ था स्टेट से रिलेटेड कि किस स्टेट में जो है आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो बेरोजगारी है, वो किस स्टेट में ज़्यादा है। इस तरह से कुछ दिया हुआ गया था आपका। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग इसको कंफर्म कर लेंगे। तो बेरोजगारी से रिलेटेड जो है डाटा स्टेट वाइज दिया हुआ था। एक आया हुआ था कि जो टैगोर रत्न है, यानी कि टैगोर रत्न जो अवार्ड है वो किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कि किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। वैसे टैगोर रत्न की मैं बात करूं तो ये दिया जाता है संगीत अकादमी के द्वारा, ये याद रखना है। तो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा दिया जाता है जाकर के टैगोर अवार्ड। तो संगीत नाटक अकादमी की मैं बात करूँ तो इसके द्वारा दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि अगर इनका स्टेट पूछा होगा तो फिर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल दिया होगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। और याद रखना है 1913 के अंदर इनको मिला हुआ था नोबेल जो है, यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था 1913 में, गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है कि 1915 में 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। और नाइटहुड की जो उपाधि है इन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटा दी थी। तो यहाँ पर टैगोर रत्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शायद डेट ही पूछी गई थी। तो भारत छोड़ो अगर आंदोलन की बात करें तो 1942 में 1942 में इसकी शुरुआत करी गई थी। गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी हुई थी। दूसरी चीज़ करो या मरो का जो नारा है वो इसी मूवमेंट में दिया गया था, यानी कि करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, 1942 में हुआ था। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाने वाले, बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देंगे, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस में कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट वगैरह मिलेगी। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के सभी को जुड़ जाना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैत्रक वंश था वो भारत के कौन से हिस्से में था। तो यहाँ पर अगर मैत्रक वंश की मैं बात करूँ तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मैत्रक वंश था वो भारत के गुजरात हिस्से में फैला हुआ था। तो मैत्रक वंश याद रखना है, गुजरात में आपका फैला हुआ था। और इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक गुजरात से रिलेटेड था, एक दिन पहले शिफ्ट में आया हुआ था कि जो ग्लोरी ऑफ पाटन है, ग्लोरी ऑफ पाटन जो बुक है ये किस भाषा में लिखी गई। तो पाटन गुजरात में ही आता है, तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। एमटीएस के पहले दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात के हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है इसके
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास जो यहाँ पर सूचकांक है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI ने, इसकी मिलकर की जो शुरुआत करी हुई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी जाकर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये चीज़ याद रखना। देखिए प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं, इसलिए जो लोग नए आए होंगे वीडियो में उनको मैं बता दूं कि देखिए प्रीवियस ईयर के लिए मैंने यहाँ पर 2022 की MTS PDF और 2023 की MTS PDF आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी अपनी ई बुक के द्वारा, यानी कि ई बुक जो हमने PDF फॉर्मेट में तैयार करी है 2024 के जो भी एग्ज़ाम हुए, CPO का हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, CHSL हो गया, तो सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज है यहाँ पर 40 टॉपिक हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं सारे, वो ई बुक की आपको PDF यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ SSC MTS 2022 और 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में GK तैयार करी है, वो भी आपको मिल जाएगी। ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्राइस इसका 49 रुपीज़ ओनली रखा गया। वैसे ये ई बुक का प्राइस था, लेकिन MTS का एग्ज़ाम चल रहा है तो MTS को भी दे रहा है। और ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो मोस्टली जो लोग हैं पहले से चैनल में जुड़े हुए हैं उन लोगों ने ले रखा है। अभी जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए यहाँ पर बता दिया, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। जल्दी से वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। गरीबी सूचकांक वाला हो गया। एक यहाँ पर बात करें, आपका QC क्ल्यूड पूछा गया था। देखिए एक्यू क्ल्यूड की मैं बात करूँ, एक्यू क्ल्यूड क्या होता है? आपका QC क्ल्यूड पूछा था या आपका एक्यू क्ल्यूड दिया हुआ था। एक्यू क्ल्यूड आपका जल भराव होता है, यानी कि चट्टान का एक अभेद पिंड होता है, यानी कि जो क्या करता है कि भूजल का जो प्रवाह आपका प्रवाह होता है में बाधा का काम करता है, उसको एक्यू क्ल्यूड बोलते हैं। अब इससे अगर आपका QC क्ल्यूड कुछ पूछा गया था तो वो लोग बता देंगे। एक्यू क्ल्यूड का मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, हाँ एक क्वेश्चन कुछ टेम्परेचर से था कि 25 डिग्री टेम्परेचर रूम पे क्या करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका पूरी तरह से आंसर नहीं मिला हुआ है। एक क्वेश्चन था आपका कि जो दुर्गा बस्तर है, यानी कि दुर्गा बस्तर है, ये किस लिए फेमस है? तो दुर्गा बस्तर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका है कि जो लव का, यानी कि लोहे का जो अयस्क के लिए आपका फेमस है। यानी कि ये किसके लिए फेमस है? तो ये लोहे के अयस्क के लिए फेमस है, यानी कि आयरन ओर के लिए जो है ये फेमस है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1950 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन बने हुए थे? तो ये सुकर्णो बने हुए थे। सुकर्णो याद रखना है। और सुकर्णो जो उस समय पर देखा थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। तो ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया SSC के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था कि अल्टीमेट जो खो खो का सेकेंड सीजन का विनर था, यानी कि अल्टीमेट खो खो का जो सेकेंड सीजन का विनर यहाँ पर पूछा हुआ है, कौन रहा हुआ था? तो ये गुजरात जियांट रहा हुआ था। तो ये याद रखना है, गुजरात जियांट जो है इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछे गए। संसद से रिलेटेड, यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड ऑप्शन आपके दिए हुए थे। तो संसद से रिलेटेड तो आर्टिकल 79 आपका होता है संसद से रिलेटेड, फिर आपका 80 हो जाता है और 81 जो आपके राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड होते हैं। तो संसद का आर्टिकल 79 होता है। तो ये आपका संसद यानी कि पार्लियामेंट का आर्टिकल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला रीजनल यानी कि ग्रामीण जो आपका यानी कि बैंक यहाँ पर पूछा गया था, पहला रीजनल बैंक। तो ये प्रथमा बैंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो प्रथमा बैंक था ये भारत का पहला रीजनल बैंक है, ये RRB बैंक ये यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो वल्लभी मंदिर है, यानी कि जो वल्लभी मंदिर हैं ये किस शैली में बने हुए हैं? तो वल्लभी मंदिर की मैं बात करूं तो इनको नागर शैली में बनाया गया है। और ये आपके जो उत्तर भारत की मंदिरों की शैली है वो नागर है, और जो दक्षिण भारत के होते हैं उसमें द्राविड़ शैली है। आर्टिकल 21 यानी कि 21A पूछा गया था, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। जब आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जाकर के 2002 में, तब ये जो है शिक्षा का अधिकार आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल के जो आपके हृदय होते हैं उसमें चेम्बर की संख्या पूछी गई थी। तो इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसके हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 4 होती है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 चेम्बर्ड हार्ट जो होता है मगरमच्छ का होता है। नेक्स्ट एक पूछा था कि विजय सिंह एक जो आपके चौधरी करके जो है आपके 28 जून 2024 के डिप्टी CM किसी स्टेट के बने हैं। तो इनको बिहार का डिप्टी CM बनाया गया, यानी कि डिप्टी CM से क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिला हुआ था जिसमें नागालैंड के पूछे थे, CGL में भी देखने को मिला था जिसमें UP के पूछे थे, और यहाँ पर बिहार के भी पूछे हुए हैं। तो बिहार के यहाँ पर डिप्टी CM पूछे गए थे।
नेक्स्ट एक सोनू सूद से कुछ रिलेटेड था पद्मश्री अवार्ड का। एक्चुअली इनको 2020 में नहीं दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है कि पहले भारतीय कौन थे, यानी कि जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया हुआ था। तो पहले भारतीय की मैं बात करूं तो जो आपके एंग्लो इंडियन टाइप के थे, 1900 में पेरिस का ओलंपिक हुआ था और पेरिस के ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक भी जीता हुआ था, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। तो ये नॉर्मन प्रिचर्ड यहाँ पर याद रखना है क्योंकि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ डायनेस्टी के फाउंडर पूछे गए तो सलूभ नरसिम्हा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुलभ वंश के संस्थापक थे और ये विजयनगर साम्राज्य में आता हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी हुई थी। इसका जो सबसे लास्ट वाला था वो अरायवीडु था, सबसे लास्ट वंश भी पूछते हैं वो अरायवीडु था। सुलभ डायनेस्टी पूछी थी तो नरसिम्हा इसका फाउंडर रहा हुआ था। एक ये पूछा था कि जो खीरा होता है वो किस आपकी फसल का उदाहरण है, तो ये जायद की फसल होती है। जायद की फसल क्या होती है, रबी के पहले और आपके खरीफ के बाद में। रबी की फसल आपकी होती है गेहूँ वगैरह जो होती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। उसके बाद खरीफ की जो फसल होती है वो जून और जुलाई के टाइम बोई जाती है। और जो बीज का आपका टाइम होता है मार्च अप्रैल वाला, उसमें आपकी जायद की फसल होती है जिसमें कि खीरा आपके हो जाता है, ककड़ी वगैरह सब्जियां वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भीष्म साहनी की बुक पूछी गई थी जिसमें ऑप्शन में आई थिंक आपको तमस दिया होगा, क्योंकि तमस बुक पहले भी PYQ में पूछी गई है। तमस दिया होगा आई थिंक। तो झरोखे भी है, कणियाँ भी है, मायादास की माड़ी भी है। तो तमस बुक इनकी पहले भी SSC एग्जाम में पूछी गई, तो आई होप कि इनकी तमस बुक ही दी गई थी। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है। बाकी देखिए इन क्वेश्चंस को स्पेशली अच्छे से डिज़ाइन करके जो है आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे, तब सारी टाइपिंग भी अच्छे से होगी, आंसर और फैक्ट भी अच्छे से लगाए जाएंगे। और वो मिलेंगे जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाना है, तो सारे फैक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। ये तो रफली कर दिया क्योंकि ज़्यादा लेट ना हो। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।